Petitioner is allowed and the bail is granted on following conditions. बेल सिर्फ तभी दी जा सकती है जब पिटिशनर के पास 50,000 का बॉन्ड और 2 लोग जमानत के लिए हो। पिटिशनर को बिना कोई चूक किए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास आना होगा जब भी केस के दौरान उसे बुलाया जाए। दोषी किसी भी क्रिमिनल केस में नहीं पाया जाना चाहिए, ना ही केस के किसी भी गवाह को बहलाएगा। सर, मैं शिवा कुमार, मैं उस लड़की का पिता हूँ। ओ, चलो मेरे ऑफिस में चलो बात करते हैं। चलो। सर आप क्या करते हैं? मैं अटिंगल टाउन प्लानिंग में ऑफिसर हूँ। देखिए उस बेल की चिंता मत कीजिए आप, क्योंकि ये किडनैपिंग या फिर कोई ब्रूटल रेप केस नहीं है और उसके खिलाफ कोई पुराना क्रिमिनल केस भी नहीं है। उसे बेल आराम से मिल सकती थी, लेकिन मेरा काम उनकी जिंदगी आसान करना तो नहीं है ना। केस मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की रिपोर्ट पुख्ता है, क्योंकि केस अगर 375 के अंडर है तो शारीरिक संबंध अगर जानबूझकर भी है तो फिर वो रेप तभी माना जाएगा जब शादी का झूठा दिलासा दिया गया हो। दोषी के लिए ये चीज बिल्कुल भी आसान नहीं है। सर, मैं बाहर ही हूँ। लेकिन सर, मुझे आपकी बेटी से बात करनी होगी। सर, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। वो आपको आपके ऑफिस में मिलना नहीं चाहती। मैं आपकी बात समझता हूँ। चलो कोई बात नहीं है, मैं मिलने के लिए घर आ सकता हूँ। देखिए मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है सर? आपके घर आकर ही बताऊंगा वो तो। और वो उसकी वकील कोई दिक्कत तो नहीं देगी? नहीं, चिंता मत कीजिए। अनुषा, यू ओके? सिर्फ पुलिस कंप्लेंट ही काफी नहीं है, हमें ये सब कोर्ट में प्रूव करना होगा। इसीलिए जो कुछ भी हुआ है उसकी पूरी क्लैरिटी चाहिए होगी। अनुषा, कोर्ट मुझे सिर्फ एक वकील की तरह नहीं देखती है, मैं तुम्हारी आवाज हूं। कोर्ट में तुम क्या कहना चाहती हो वो सब कुछ मुझ पर है। मैं जाती हूँ। चलो अंदर चलो। ध्यान से। गौतम, एक बार के लिए भूल जाओ कि हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं एक लॉयर हूँ, बस ये बात याद रखो। देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम इस केस की एक एक डिटेल्स मुझे बताओ, एक एक बात जो तुमने या तुम्हारी बहन ने पुलिस को बताई है। बताओ, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? सारा मेरी पीजी की रूममेट गौतम की कॉलेज की फ्रेंड है। सारा ने मेरा रेज्यूमे गौतम को दिया था, फिर मुझे आर्किटेक्चरल फर्म में जॉब मिली जहाँ गौतम काम करता था। तुम दोनों एक दूसरे के करीब कैसे आए? मुझे गौतम को असिस्ट करने का काम मिला था, इसीलिए हम हमेशा साथ रहते थे। एंड यू फेल इन लव। और उसका क्या? उसने हमेशा ऐसे बिहेव किया जैसे वो भी वही फील करता था। ऑफिस में सब जानते थे ये। क्या गौतम ने कभी तुमसे कहा कि वो तुमसे शादी करने वाला है? वो अच्छे से जानता था कि मुझे छेड़खानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो अब ऐसा नहीं कहता। बिल्कुल नहीं, वी वर जस्ट क्लोज फ्रेंड्स। मैं उसके साथ वैसे ही रहा जैसे मैं दूसरों के साथ रहता था। वो कैसे सोच सकती है कि मैं उसका दिमाग पढ़ लूँ? हाँ बताओ। उसने कभी अपनी फीलिंग्स मुझे नहीं बताई। वो कैसे कह सकती है कि मैंने उसे शादी के लिए बोला? जो भी तुम दोनों के बीच शारीरिक हुआ, वॉज इट अ फर्स्ट टाइम? वो सब कुछ कैसे हुआ था फिर? पहले शुरुआत किसने की? देखो मैं जानता हूं कि ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है। एक रात उसने मुझे अपने फ्लैट में डिस्कशन के लिए बुलाया। तुम दोनों अकेले थे? विमल जी थे वहाँ, लेकिन डिस्कशन के बाद वो चले गए। उसके बाद रात को हमने कुछ देर बात की। एक पॉइंट पर
अगर आप पूछोगे कि हम उस पॉइंट पर कैसे पहुंचे, मुझे नहीं पता। वो बस हो गया। जब हमने अगली सुबह बात करी तब मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मैं कुछ भी कह गई, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? अनु, वो बस हो ही गया। तुम बस उठकर ये नहीं कह सकते हो कि मुझसे शादी करो। तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते? प्यार की बात कहाँ से आई? लेकिन वो हम बाद में बात करते हैं। मैं तुम्हारे लिए उबर बुक करता हूँ। जो हुआ क्या वो बस मेरी गलती थी? हाँ, अगर वो मुझसे शादी करना चाहती थी तो मुझे इसमें नहीं डालती। उसकी एक फ्रेंड है, सायरा। अनुषा ने तुम्हें बताया होगा। मुझे उसके बारे में सब पता चला। उसने अपने हॉस्टल में खुद को मारने की कोशिश की, इसलिए मैं उसे घर ले आया। उसकी मां ना होने पर मैं उसके लिए मां बना। वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो रोने से रुक नहीं रही थी। वो शादी करना चाहती थी, तो मैंने उससे फोन पर बात करने की कोशिश की। उसके पापा ने उसे शादी करने के लिए डराया। मैं परेशान हो गया और उन पर चिल्ला पड़ा। फिर मुझे पता चला कि उन्होंने मुझ पर केस कर दिया है। उसने मेरी बेटी को चीट किया और उसे सुसाइड करने पर मजबूर किया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर मैं इस छानबीन में हार गया, एक बाप की तरह भी हार जाऊंगा। आखिर उसे परेशान होना चाहिए, मेरी बेटी को नहीं। वक्त बदल गया है सर। He knew I was in love. फिर भी उसने ऐसा किया। मैंने जानकर किसी को धोखा नहीं दिया। मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। इस केस में डिफेंस लॉयर है माधवी। हम दोनों की शादी होने वाली है। ये एक्सेप्ट करना मुश्किल है, ये मैं जानता हूं, लेकिन कोर्ट में हम लोग प्रोफेशनल्स की तरह ही बात करते हैं। मैं वादा करता हूं आपके केस को औरों के केस की तरह ही देखूंगा। और इसी के साथ मेरे करियर का ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। अगर आपको मेरे कमिटमेंट पर डाउट है तो आपको स्पेशल प्रोसिक्यूटर रखने का भी ऑप्शन है। अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो ही हम इस केस में आगे बढ़ेंगे। हम्म। माधवी की मां का फोन था। उन्होंने ज्योतिषी से बात की है। सितंबर 8 तारीख का शुभ मुहूर्त निकला है। वो लोग भी मान गए हैं। सुबह मंदिर जाकर अपने रीति रिवाज से कर लेंगे और दोपहर को चर्च जाकर उनकी। ठीक है? क्या आपने चार्जशीट में बयां किए गए जुर्म किए? नहीं। क्या हम केस की ट्रायल लिस्ट करें? बिल्कुल। इसे सितंबर की लिस्ट में ऐड करते हैं। इस केस का ट्रायल 2 सितंबर को किया जाएगा। बयान काफी होता है और कोर्ट इसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी मानता है। हमें उसकी स्टेटमेंट में कमियां निकालनी होंगी। अगर हमें बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाए तो हम बोल सकते हैं कि प्रोसिक्यूशन का केस कमजोर है। हमें कोई भी बहस करने के लिए पहले एविडेंस चाहिए होगा। दोषी के उसे दिए गए गिफ्ट और ऐसी सेल्फीज जिसमें दोनों बहुत ज्यादा क्लोज दिख रहे हो, ये भी बहुत हेल्प करेगा। हमें ये भी देखना होगा कि हम प्रोसिक्यूशन के किसी गवाह को अपनी तरफ कर सकें। तो एविडेंस तो हमारे फेवर में है और ऐसे सारे केसेस में कोर्ट औरत की तरफ होता है। हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। बस एविडेंस से केस नहीं जीता जाता है। सिर्फ सच को जानना सफिशिएंट नहीं है, बल्कि सच को कोर्ट में कैसे पेश किया जाता है वो भी मैटर। सर। हाँ अनुषा, वो कार में है सर। उसे बोलना होगा उसने जबरदस्ती बिल्कुल। की थी। ठीक है। AC 1398/19 एक्सक्यूज्ड गौतम गणेश। Accused is present, Your Honor. विटनेस इज प्रेजेंट योर ऑनर। PW1
अनुषा शिव कुमार। इट्स गोइंग टू बी इन कैमरा प्रोसीडिंग्स। सभी लोग, इस केस के विटनेस, इस केस के डिफेंस अटर्नी एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सभी बाहर जाए। ऑल द बेस्ट। यू टू। क्या तुम आरोपी से प्यार करती थी? हाँ। क्या तुम्हें यह लगा कि वो भी प्यार करता है और तुमसे शादी करना चाहता है? हाँ, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा था? वो ऐसे ही बात करता था। क्या तुम कोर्ट को बताओगी कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा था कि उसे भी तुमसे प्यार है और वो शारीरिक संबंध तक कैसे पहुंच गया, बताओगी? घबराओ मत, मुझे बताओ। मेरी रूममेट है ना सहरा ने ही मुझे मेरा रेज्यूमे गौतम की आर्किटेक्चरल फर्म में देने के लिए कहा था। अगले दिन मैंने शादी के लिए कहा तो गौतम ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता था। योर ऑनर, ये उनके व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट है और ये रहे उनके पर्सनल फोटोज। ये सब दिखाता है कि आरोपी विक्टिम से कैसे मिलता था और वो दोनों कितने करीब थे। और ये मेरे क्या क्लाइंट तुम्हारे के पेरेंट्स को तुम्हारे संबंध के बारे में पता था? योर ऑनर, अनुषा की मां सालों पहले ही चल बसी थी। अपने पिता को इस बारे में बताया? मैंने पापा से बात करने के लिए कहा, गौतम ने ठीक से बात नहीं की। प्रोसीड। यह आरोपी का दिया हुआ उसके जन्मदिन का तोहफा है। साड़ी गिफ्ट करना हमारे कल्चर में शादी का वादा करने जैसा ही होता है। ये सिर्फ उसे वैसा एहसास दिलाने के लिए दिया गया था। और ये भी देखिए कि आरोपी किस तरीके से हमारी विक्टिम को गुमराह करने में लगा था। Therefore, section 417 of IPC, read with 415 stands valid. क्या उस दिन तुमने यही ड्रेस पहनी थी? हाँ। इसमें जो बटन्स थे वो सब टूट कैसे गए? मुझे ये ठीक से याद नहीं है। और ऐसा क्यों हुआ था? मैंने थोड़ी वाइन पी थी। ओह, क्या तुम आमतौर पर शराब पीती हो? नहीं। तो उस दिन ऐसा क्या अलग था? जब गौतम ने पीने को बोला तो ऑफ कोर्स, ऐसे अजनबी के साथ नहीं, जिससे प्यार करती हो उसी के साथ। तो फिर क्या तुमने इतनी ज्यादा पी ली थी कि कुछ याद नहीं है? हम्म। उसके बाद क्या हुआ था? उसने जबरदस्ती की थी? उसने जबरदस्ती की है ना? और बाकी चीजें उसी के बाद हुई थी ना? योर ऑनर, एक औरत के साथ शारीरिक संबंध उसके कंसेंट से होता है, और वो भी तब जब वो नशे में ना हो और उसने किसी तरह की शराब ना पी हो, है ना? क्योंकि वो नशे में थी, इसीलिए her consent is a manipulated one. This offense can be read into section 375 of IPC by using the definition of word consent from section 90 IPC. अगर तुम्हें पता होता वो तुमसे शादी नहीं करेगा, तो क्या तुम उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती? नहीं। No more questions, Your Honor. Are you all right? तुमने बताया कि तुम्हारी ड्रेस के बटन्स टूट गए थे, लेकिन तुम्हें और कुछ याद नहीं है कि उस रात को क्या हुआ था। तो फिर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि ये उसी रात को हुआ था? योर ऑनर, सेक्सुअल मॉलेस्टेशन की विक्टिम पर सवाल उठाना उसकी बेइज्जती होगी। आप जरा उसकी हालत तो देखिए सर। योर ऑनर,
मेरा मानना है कि अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए विक्टिम अपनी ड्रेस के बटन बाद में भी तोड़ सकती है। डिफेंस केस को गोल घुमाने की कोशिश कर रही है सर। केस को गोल घुमाने का काम प्रोसिक्यूशन कर रहा है। आजकल इनकी उम्र के नौजवान साथ में फोटो तो लेते ही हैं। व्हाट्सएप पर कुछ मैसेजेस करना या गिफ्ट देना किसी रिलेशनशिप के साइन नहीं है। मुझे बताओ, क्या मेरे क्लाइंट ने तुम्हें कभी साफ साफ कहा कि वो तुमसे शादी करेगा या फिर एटलीस्ट प्रपोज किया? किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में प्रपोज करने की जरूरत नहीं होती, जानते नहीं हो क्या? योर ऑनर, the law clearly states that the promise of marriage can be inferred from the action and conduct of the accused. सबूतों और विक्टिम के बयान से आरोपी का बिहेवियर साफ साफ दिखाई दे रहा है योर ऑनर। हाँ शायद, लेकिन जब एक दूसरे से शादी की बात हुई नहीं है तो ये क्यों माना जाए कि मेरे क्लाइंट शादी के लिए तैयार था? अजम्पशन की बात नहीं है। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो शादी करना चाहते हैं, ये उनका विश्वास होता है। सिर्फ विश्वास की बात नहीं है, प्रॉपर कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, जिसकी वजह से ऐसी अजम्पशंस बन जाती हैं। आज के दिन से लेकर जब तक कि मौत नहीं आ जाती, अच्छे और बुरे में, अमीरी या गरीबी में, एक दूसरे से जिंदगी भर प्यार करोगे और इज्जत करोगे। ये कोई चैनल की चर्चा है? ये कोर्ट है। डिसिप्लिन होगा तभी हम आपके इस केस को आगे बढ़ाएंगे। मथन, मैंने उन्हें कहा था कि हम थोड़ा पियेंगे और यहीं सोएंगे। मैंने भी उनको बोला था। ठीक है, बाय। ठीक है, फिर कॉल करता हूँ। बाय, ओके बाय, सी यू। सोसी वो जा रहे हैं। बच्चों बाय बोलो। ठीक है फिर, बाय। बाय। ओके। चलो मैं बदल लेती हूँ। कोई नहीं, हम बस निकल ही रहे हैं। अच्छा, कल सुबह मैं मधु के घर जाऊंगी। जोश नहीं आ पाएंगे, वो मुआटुपुरा जा रहे हाँ, हैं। हमारे साथ आ जाना। ठीक है, एल्सा। फिर चले। अच्छा एक बात बताओ, तुम नए घर में कब जा रहे हो? अगले हफ्ते तक शिफ्ट हो जाएंगे। हमने तो कुछ सामान भी वहां रख दिए हैं। ठीक है एबिन। ठीक है एबिन। ठीक है फिर, बाय। ध्यान से, ध्यान से। चलें? जोश, हम भी निकले। हाँ। छोटे को नींद आ रही है, हमें उसे उसके कमरे तक छोड़ना चाहिए। लेकिन माधवी तो पहले ही चली गई। माधवी गई? हाँ, चलो मेरा हाथ पकड़ो। भाई साहब, तुम तो पहले ही लेट हो गए हो। पकड़ो। तुम्हारी वाइफ तो पहले ही चली गई। हाँ। फालतू चीजों में टाइम वेस्ट अरे, मत यही करना, रहो। समझे? सब कुछ संभाल लेना। ओके दीदी। फिर मिलते हैं। ओके। माँ चलो ना। ओके जीजू। अरे अरे जाओ। आप जाइए, पहले आप जाइए। माँ हार लटकाने के लिए बार बार फोन कर रही हैं। हार क्यों? ये माना जाता है कि शादी का हार फेंकना नहीं चाहिए। ओह, उन्हें डर है कि कोई ऐसा कर न दे। उन्होंने 4 बार फोन किया। उन्हें एक फोटो भेज ही देती हूँ। कमाल है। यहाँ रिवाज मानते कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम इस पे फंसेंगे, मुझे पक्की उम्मीद थी इस बात की। हाँ, इसीलिए तो मैंने कहा था कि नए घर में चलते हैं, हमारा खुद का प्राइवेट स्पेस अच्छा होगा ना। क्या हुआ, तुम थक गई? नींद आ रही है क्या? मेरी तो फुल एनर्जी है। एक सुबह की शादी, एक दोपहर की शादी और फिर शाम को रिसेप्शन। मेरी तो एनर्जी फुल है। नींद आ रही है तो आराम से लेट जाओ। एबी, मेरे लिए ये सब आसान नहीं था। मैंने तुम्हारे लिए किया। जानता हूं मैं भी इस बात का कभी तुम्हें प्रेशर नहीं देना चाहता था, लेकिन जब फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है तो चीजें हाथ से निकल जाती है। वैसे हम भी तो यही चाहते थे ना, बस टाइमिंग नहीं मांगनी चाहिए थी। सो गई क्या? मुझे नई जगह नींद नहीं आती है। अच्छा है ना, लाइट ऑफ कर देता हूँ। तुम्हें थकान नहीं हुई? थका बहुत हूँ, लेकिन और थकूंगा ना तो अच्छी नींद आएगी।